किडनी अगर ख़राब हो गई है तो उसका कोई इलाज नहीं होता और डॉक्टर्स डराते भी बहुत हैं। अगर हमारे पास रोज़ के 500 पेशेंट होते हैं ना, तो मान के चलो 400 किडनी फेल के पेशेंट होते हैं। किडनी फेल के पेशेंट ज़्यादा मात्रा में भारत में बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ बीपी की टैबलेट, शुगर की टैबलेट, या जो हम अनहाइजीनिक फूड खा रहे हैं, या जो फास्ट फूड खा रहे हैं, या आजकल का लाइफस्टाइल, या जो एसिडिटी की गोलियां खा रहे हैं, दर्दों की गोलियां खा रहे हैं। दवाइयों के साइड इफेक्ट की वजह से किडनी ज़्यादा फेल हो रही है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज हम आए हैं हेम्स में जहाँ पर कि थैलीसीमिया, कैंसर और भी बहुत सारे रोगों का इलाज किया जाता है, जैसे कि शुगर है, किडनी है। वैसे तो अक्सर लोग कहते हैं कि किडनी फेल हो जाने पे कोई इलाज नहीं होता। कहने का मतलब है कि किडनी अगर ख़राब हो गई है तो उसका कोई इलाज नहीं होता और डॉक्टर्स डराते भी बहुत हैं। लेकिन इसी डर को दूर करने के लिए हम आज यहाँ पर आए हैं और हमारे साथ हैं आचार्य मनीष जी। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, नमस्कार। आपका भी धन्यवाद कि आपने टाइम निकाल के पटियाला से हमारे हिम्स डेराबस्सी में आने का आज उपराला किया। आपके पास में किडनी के पेशेंट कितने आते हैं? मैडम, हमारे पास ये डेराबस्सी, लखनऊ, मुंबई, जयपुर, जोधपुर सारे हॉस्पिटल मिला के अगर हमारे पास रोज़ के 500 पेशेंट होते हैं ना, तो मान के चलो 400 किडनी फेल के पेशेंट होते हैं। बाकी 100 होते हैं कैंसर, थैलीसीमिया और लीवर फेल के। मतलब किडनी फेल के पेशेंट ज़्यादा मात्रा में भारत में बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ बीपी की टैबलेट, शुगर की टैबलेट, या जो हम अनहाइजीनिक फूड खा रहे हैं, या जो फास्ट फूड खा रहे हैं, या आजकल का लाइफस्टाइल, या जो एसिडिटी की गोलियां खा रहे हैं, दर्दों की गोलियां खा रहे हैं। दवाइयों के साइड इफेक्ट की वजह से किडनी ज़्यादा फेल हो रही है। तो क्या आप मानते हैं कि ये पेशेंट बिल्कुल ठीक हो सकते हैं? देखो, दुनिया में कोई भी पेशेंट ठीक कोई नहीं कर सकता। वो व्यक्ति अपने आप को खुद ठीक कर सकता है, क्योंकि खराब भी उसने अपने आप को खुद किया है। हम सिर्फ सिखाते हैं। अगर हमारे हिम्स का नाम भी पूछोगे तो हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज, यानी कि हिम्स, तभी ये फुल फॉर्म बनी। और हम लोग सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग पे काम कर रहे हैं, एजुकेशन पे। हम पेशेंट को ठीक नहीं कर रहे, पेशेंट खुद अपने आप को ठीक कर रहा है। हम सिर्फ सही रास्ता, सही मार्ग दिखा रहे हैं। हम सिर्फ उसको कह रहे हैं उधर जाना है, उधर जाना है, इतने पे जाना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। जो कर पा रहा है वो ठीक हो रहा है या कुछ बेटर हो रहा है, जो नहीं कर रहा है उसका कुछ नहीं हो पा रहा। और जो मन छोड़ चुका है, जो इच्छा शक्ति हार चुका है, उसका हम भी कुछ नहीं कर पाते। मतलब विल पावर स्ट्रॉन्ग करने होगी तभी आप ठीक हो पाएंगे। जिसके मन में जीने की इच्छा है, अगर बीवी को तकलीफ है तो जीने की इच्छा होनी चाहिए कि मुझे इसी पति के साथ रहना है ज़िंदगी भर तक, तो वो ठीक होगी। अगर पति को तकलीफ है तो वो सोच ले कि मुझे इसी से अपनी एस्थेसी करवानी है, तो वो ठीक हो सकता है। कहने का मतलब, अगर मियाँ बीवी में से किसी एक की रिश्ते में प्रॉब्लम है ना, तो दोनों को एक दूसरे की मदद करनी पड़ती है और मन पक्का करना पड़ता है कि जब तक जिएंगे, साथ जिएंगे। तो फिर कहने का मतलब, फिर वो इच्छा शक्ति जो आएगी ना, वो आपको जीने का राह भी दिखाएगी और हम भी आपकी मदद करेंगे और आप ठीक भी हो जाओगे। क्या नेचुरल तरीके से ठीक हुआ जा सकता है? ये नेचुरल तरीका ही है। आपके सामने फ्रूट्स पड़े हैं, सब्जियां पड़ी हैं, नीम के पत्ते पड़े हैं, करेला पड़ा है, सेब संतरे पड़े हैं, और हम पाइनएप्पल पड़े हैं। यही चीज़ें ठीक कर रही हैं और जड़ी बूटियाँ ठीक कर रही हैं। और आपके सामने मैं नंगे पाँव हूँ, तो धरती से मैं अर्थिंग ले रहा हूँ, पानी ठीक कर रहे हैं हम लोगों का, गाइड ठीक कर रहे हैं और पेशेंट ठीक हो रहे हैं। आपने बताया कि ये घरेलू तरीके से ठीक होते हैं, तो लगभग कितना टाइम लग जाता है? नहीं, घरेलू तरीके प्लस हम पंचकर्मा की थेरेपी यूज़ करते हैं, प्लस हम ग्रैड सिस्टम यूज़ करते हैं। ये जो हमारे यहाँ हॉट वाटर इमर्शन, हेड डाउन टिल्ट, सी शेप वाली टेक्निक, और इसके अलावा आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ, ये सब की हेल्प से किडनी फेल, लीवर फेल, कैंसर, थैलीसीमिया या कोई भी ऑटोइम्यून डिजीज़ पर हम काम कर रहे हैं। क्या यहाँ से पेशेंट जाने के बाद में अपने घर पर भी यही रूटीन फॉलो कर सकते हैं? उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? मैम, करना ही पड़ेगा। अगर फॉलो नहीं करोगे दोबारा तकलीफ हो जाएगी, और ज़्यादा तकलीफ भी हो सकती है, क्योंकि आपकी बॉडी को आपकी इच्छा शक्ति से थेरेपी चाहिए। अगर आप घर पर जाके कुछ नहीं करोगे, हमारे पास कोई जादू मंत्र नहीं है, ना हमें कोई छड़ी आती है घुमानी कि छड़ी घुमाई और हमने पेशेंट की किडनी ठीक कर दी। पेशेंट अपनी किडनी को खुद ठीक करता है, पेशेंट अपने लीवर को खुद ठीक करता है। हम सिर्फ रास्ता दिखाते हैं। तो घर पे ये हॉट वाटर इमर्शन, ये हेड डाउन टिल्ट, ये थेरेपी, ये डाइट, ये और इच्छा शक्ति और परहेज, ये घर पे आपको खुद करना पड़ेगा। जब किसी एलोपैथिक डॉक्टर के पास में जाते हैं तो वो तो खूब सारी दवाइयाँ दे देते हैं, लंबा चौड़ा बिल थमा देते हैं। उसके अलावा वो ये कभी नहीं बताते कि क्या चीज़ खानी पीनी चाहिए और क्या चीज़ बिल्कुल नहीं खानी पीनी चाहिए। तो ऐसे में आप जो पेशेंट आते हैं उनको क्या सलाह देते हैं?
हम बोलते हैं कि तुम किस देश में पैदा हुए, वो बोलता है भारत। भारत की पैथी कौन सी है, वो बोलता है आयुर्वेद। तो मैंने कहा फिर अंग्रेजों के पास क्या करने जा रहे हो भाई, अंग्रेजी बोलनी हम भी बोल देते हैं, आधी तो तुम्हें समझ भी नहीं आएगी फिर। तो हम बोलते हैं अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने देश की विद्या पे विश्वास करो, उसमें वो शक्ति है जो आपको सही गाइड करेगी। मुझे बताओ जंगल में कौन सा जानवर बड़े हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए, ऑपरेशन कराने के लिए आता है, वो कैसे ठीक रखते हैं अपने आप को जंगल में? इसका मतलब जो जंगल में रहते हैं उनको कोई डॉक्टर नहीं पहुंचा, इसीलिए वो स्वस्थ हैं। तो जहाँ डॉक्टर पहुंच गए वहाँ लूटपाट शुरू हो गई। तो मेन कहानी तो आपको अपनी इच्छा शक्ति जगानी है और प्रकृति से सब कुछ सीखना है। प्रकृति से आपने सीखने की बात करी, तो यहाँ पर आप क्या क्या चीज़ सिखाते हैं? यहाँ हम सबसे पहले अर्थिंग सिखाते हैं। आपके सामने पीछे वो पेशेंट करेले और नीम का उपाय कर रहे हैं, आप उन पेशेंट से भी मिल सकते हो। और ये करेला नीम की अब ये कर रहे हो, पैर से रहे हैं, लेकिन मुंह में टेस्ट आएगा, तो आप खुद बोलो मुंह में टेस्ट कैसे आया, क्योंकि हमारी बॉडी का ब्लड को साफ करके आया। पीने को हम नारियल पानी देते हैं, खाने को यहाँ पे जड़ी बूटियाँ, फ्रूट्स और मिलेट्स देते हैं, और हम हरी सब्जियाँ खिलाते हैं। तो पेशेंट खुद ही स्वस्थ होकर अपने आप को ठीक कर लेता है ना, मतलब हमें कुछ नहीं करना पड़ता। जो किडनी के रोगी आते हैं उनका डेली रूटीन कैसा होता है? देखो हमारे लिए ना कोई किडनी, कोई लीवर, कोई कैंसर अलग बीमारियाँ नहीं है। हम इस बॉडी को, हम कहते हैं पूरी बॉडी को सेट करते हैं। आयुर्वेद कहता है शुद्धि देहा मनुष्य यस्य शिवजी वर्षतम, कि देह को शुद्ध कर लो, 100 वर्ष तक स्वस्थ जियो। यानी कि हम सिर्फ देह की शुद्धि पर काम करते हैं। हमारे संस्थान का नाम भी शुद्धि है, कि शुद्धि करने से ही हम हर बीमारी को ठीक करने की विद्या दिखाते हैं। और आपको पता होगा 2016 में जो नोबेल प्राइज़ मिला है वो भी इंटरमीडिएट फास्टिंग को मिला है, यानी कि लंघन परम औषधम, यानी कि उपवास, यानी कि व्रत। तो हम कहते हैं व्रत की तरफ लौटो, उपवास की तरफ लौटो, बॉडी की रिजुनोवेशन की तरफ लौटो, आप अपने आप ही स्वस्थ हो जाओगे। आपने बताया कि इस तरीके से दिन भर मतलब उपवास भी करना चाहिए, सब कुछ आपके हिसाब से रूटीन फॉलो करना चाहिए। तो जब कोई पेशेंट आता है तो आप उसको सबसे पहले क्या करवाते हैं? उसको उपवास करवाते हैं या उसको लिक्विड पर रखते हैं? खास तौर से जो किडनी के पेशेंट आते हैं उनको किस हिसाब से रखते हैं? सबसे पहले हम पेशेंट की किडनी फेल हुई क्यों, कारण ढूंढते हैं, उसकी मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, उसके पीछे का पूरा वजह ढूंढकर उसके बाद हम पेशेंट को गाइड करते हैं और उसकी पूरी डाइट चेक करते हैं, उसकी प्रकृति चेक करते हैं, वात पित्त कफ, उसके अकॉर्डिंग उसका डाइट चार्ट बनता है। सबसे पहले हम डाइट में पका हुआ भोजन बंद करते हैं या कम करते हैं, रोटी चावल। इसके अलावा जो भी पदार्थ जानवर से प्राप्त होता है वो हम बंद करते हैं, जैसे कि दूध, जानवर से प्राप्त अंडा, नॉनवेज, मछली, हम सब बंद करते हैं। हम कहते हैं पहले नेचुरल फूड पे आओ, जो भगवान ने जिसके लिए बनाया। अब लोग बोलते हैं कैल्शियम कहाँ से मिलेगा, आयरन कहाँ से मिलेगा, तो मैं आपसे पूछता हूँ हाथी को कैल्शियम कहाँ से मिलता है, बताओ मैडम? घास फूस खाता है, गन्ना खाता है। अच्छा, घोड़े को कैल्शियम कहाँ से मिलता है? घोड़ा घास फूस खाता है। अच्छा। चने की दाल खाता है। चने की दाल तो वो शादी में फोटो खिंचाने के लिए खाता है, वैसे चने की दाल जंगल में नहीं पड़ी हुई है, वो तो शादियों में देख लिया होगा, मैं चने की दाल खाता है। हर्ब्स खाता है तो उसी से मिलता है। हाँ, और गैंडा क्या खाता है? वो भी यही चीज खाता है। तो herbs उनको खाता है। कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन, फॉलिक एसिड कहाँ से मिलता है? सब कुछ हर्ब्स से मिलता है। तो हम भी तो यही पेड़ खिला रहे हैं पौधों से मैडम, मिलता हम है। भी यही खिला रहे हैं मैडम, यही हमारी दवाई है, यही हमारी इच्छा शक्ति, इसी से ठीक हो जाता है इंसान। क्यों डायलिसिस कराना, क्यों ट्रांसप्लांट कराना? मगर लोग जल्दी से आसानी से विश्वास नहीं करते हैं। तो कोई बात नहीं, भुगतने दो, परेशान होने दो, घर बिक जाने दो, सोना बिक जाने दो, कर्जा चढ़ जाने दो, बाद में आ जाएंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक और बात बोलना चाहूँगा, अब ना आप आयुष कवर वाला हेल्थ इंश्योरेंस करा लो। 100% आयुष कवर वाला हेल्थ इंश्योरेंस कराने से आपका इलाज फ्री हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप SBI का कराते हो कैशलेस, तो हमारे यहाँ पैसे नहीं देने पड़ेंगे आपको, हमारा उनसे टाई अप है, तो आपका इलाज का पैसा SBI देगा। तो आयुर्वेद का हेल्थ इंश्योरेंस कराओ ना। आप लोग सारे के सारे जो हेल्थ इंश्योरेंस कराते हो एलोपैथी में चलते हैं। आप जब इंश्योरेंस कराते हो तो बोलो ना कि मुझे आयुष कवर वाला हेल्थ इंश्योरेंस दो, तो आयुर्वेद में भी चलेगा वो। और अब तो सरकार ने आयुर्वेद के लिए एक अलग से पॉलिसी शुरू करी है, 3 लाख तक का इलाज, सिर्फ 3 से 5 हज़ार की पॉलिसी है वो। और वो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की करा लो, 3 से 5 हज़ार रुपये में 3 लाख का इलाज फ्री कराओ। तो सरकार तो सब मदद कर रही है लोगों को, लेकिन लोग आयुर्वेद को ना पिछड़ी पत्ती, कमज़ोर पत्ती, स्लो है इलाज। आप यहाँ हॉस्पिटल में आए हो आज हमारे, आपको एक भी पेशेंट ऐसा मिला जिसका इलाज स्लो हो रहा हो? सब कितनी फास्ट ठीक हो रहे हैं। बिल्कुल, सब बहुत जल्दी ठीक हो रहे हैं। तो बताओ आयुर्वेद स्लो कहाँ से हुआ? ये स्लो हमारी बुद्धि में है, एक्चुअल में तो आयुर्वेद फास्ट है। ये हमारे दिमाग में डाला गया है। किसने? जो साइंस आई है, जो डॉक्टर्स आए हैं, मेडिकल माफिया, फार्मा माफिया, जिन्होंने बोला कि सर्दी जुकाम, जो पीछे अभी 2 साल ड्रामा चला जिसको पैंडेमिक बोलते हैं, उन्होंने उसके चक्कर में अरबों खरबों का धंधा कर डाला, पूरे देश के 200 करोड़ लोगों को सुइयां लगा दी। क्या है ये? बिजनेस है। लेकिन इसको जब तक समझेंगी सरकारें तब तक ये अपना काम कर चुके होंगे। जैसे HIV के नाम पे आज तक बेवकूफ़ बनाया जा रहा है पूरी दुनिया को।
ऐसे ही बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों के नाम पे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपको कुत्ता काट गया तो आप क्या करोगे? इंजेक्शन लगवाने जाता है, हर कोई इंजेक्शन अच्छा, कुत्ते ने लगवाने काटा जाता तो है। क्या ऐसा आ गया जो कि इंजेक्शन लगवाना है आपको? कुत्ते ने क्या काटा और इंजेक्शन में क्या है? कहते हैं कुत्ते के काटने से रेबीज हो जाता है, तो उस वैक्सीन में क्या है? वैक्सीन एंटी रेबीज होगी। मैडम, दुनिया में एंटी कुछ नहीं होता, सब कुछ वही है जो कुत्ते के काटने से मुझे मिलता है, वही इस इंजेक्शन में है। जब कुत्ते ने काट ही लिया तो और लेने क्यों गए रैबीज़? और अगर कुत्ते को नहीं था रैबीज़ तो क्यों लेने गए? तो कहने का मतलब हमें कोई सिखा नहीं रहा, कोई बता नहीं रहा। कुत्ते के काटने से अगर कुत्ते को रैबीज़ है तो आपको आएगा, अगर आ भी गया तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? तो इंजेक्शन में भी क्या है? रैबीज़ ही तो है। ऐसे ही कील लग जाएगा, आप क्या करोगे? टिटनेस का इंजेक्शन लगवाते अच्छा, हैं, कील में क्या था? लोहा जंग लगने से। टिटनी बैक्टीरिया। जी। और वैक्सीन में क्या था? वही टिटनी बैक्टीरिया। तो भैया डबल डबल क्यों कर रहे हो? तो हमें कोई बता नहीं रहा, सिखा नहीं रहा। अब आप ये सवाल पूछो, करना क्या चाहिए था? जी। अगर कुत्ता काट गया, कील लग गया तो करना क्या था? 3 दिन तक खाना नहीं खाना, बस ये पत्ते खाने हैं, करेले खाने हैं, नीम खाना है, हरी सब्जियां खानी है, कुछ नहीं खाना, नहीं खाना। बॉडी खुद ही एंटी उसका बनाएगी। किसी भी वैक्सीन में कुछ भी एंटी नहीं होता। ये जो अभी आपने 200 करोड़ सुइयां लगाई, उसमें क्या था? वही तो था जो आया था चाइना से। जो चाइना से आया था वही आपने इंजेक्शन से लगा दिया, बात तो वही हुई। तो ये धंधा है भैया, ये आपको जब समझ आएगा, आपके जैसे लोग ही इस धंधे को की पोल खोलेंगे। जरूर। आप हम अभी आपसे बात कर रहे थे किडनी के ऊपर, तो किडनी पर आप और क्या क्या थेरेपी देते हैं यहाँ पर? मैम, हम पंचकर्मा थेरेपीज देते हैं किडनी पर। ये हम यहाँ पे हॉट वाटर इमर्शन है, इस तरह का टब होता है, इस तरह उसमें बैठना होता है, पानी भर के, गर्म पानी, 40 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। एक हेड डाउन टिल्ट थेरेपी होती है जिसमें पाँव ऊपर रहते हैं और सिर नीचे रहता है, तो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति की वजह से ये ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिसकी वजह से वापस किडनी रिजनरेट करती है। और साथ में हम सही डाइट देते हैं, सही सैलड खिलाते हैं, सही जड़ी बूटियाँ बताते हैं और पेशेंट ठीक हो जाता है। और आपको मैं कहूँगा, आप बता भी दीजिए हमारे हिम्स आईपीडी पूरे भारत में कहाँ कहाँ हैं? तो ये डेराबस्सी, लखनऊ, मुंबई, मेरठ, अमृतसर, गुड़गांव, जयपुर, जोधपुर, दिल्ली और गुड़गांव प्रीमियर। ये वो हॉस्पिटल है जहाँ पेशेंट भर्ती हो सकता है, और ये वो हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पेशेंट आकर डे केयर यानी कि थेरेपी लेकर वापस जा सकता है। और ये हमारे हिम्स का आप नंबर भी दिखा सकते हैं इसमें। जी बिल्कुल। हमारे कई दर्शक कहते हैं कि अगर डॉक्टर साहब से संपर्क करना हो तो कहाँ पर संपर्क करें, तो पे सारी जानकारी मिल जाएगी जो ये स्क्रीन पर आप नंबर दिखा रहे हैं। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।